हेलो जी, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो, यहाँ देहरादून में हो रही है बारिश और यहाँ तो धूप निकलने का नाम ही नहीं लेती भाई। बहुत मुश्किल से तो कपड़े सूखते हैं, कैसे कैसे करके। और देखो, मैं ले आई हूँ ये तुलसी की लकड़ी तोड़कर ऊपर से लाई है मैं तुलसी की लकड़ी, और इनके बनाऊंगी छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे पीस बना लो इनके, और फिर इनके ऊपर रुई लपेटेंगे ताकि इनसे हम आरती कर सके। इनसे आरती करने पर अधिक पुण्य प्राप्त होता है। और मैंने दिया बत्ती सब कर ली है शाम की, और इसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। चलो पहले ये बना लेती हूँ, कई दिन से मेरी खत्म हो रही थी। मैं तो हमेशा से इसी से ही करती हूँ। इतने इतने पीस बना लो, इतने इतने, और इन पे रुई लपेटो और इनसे आरती करो। और दीपक वैसे, दीपक दान ऐसे ही कर दो और आरती इनसे करो। इनसे आरती करने से बहुत पुण्य मिलता है। साधारण आरती करेंगे ना, मुझसे मिलेगा जैसे 100 गुना। अगर हम इससे करेंगे ना, रुको भी, पहले मैं इनके पीस बना लेती हूँ छोटे छोटे, और फिर इन पे रुई लपेटूंगी मैं। और अब सावन भी चलने वाला है, आ ही गया है कल परसों से। तो फिर सावन में डेली अगर मंदिर जाओ ना, भोलेनाथ की आरती इससे कर दो, तृप्त हो जाते हैं देवता। मैं तो हर देवता की इसी से करती हूँ, बना के रख ली हूँ बहुत सारी। कुछ अब बना लूंगी, कुछ मैं कल बना के रख लूंगी। बहुत सारी बना के रख के कम से कम 1 महीना चल जाए, इतनी बना लूंगी मैं। और ये बारीक बारीक तो 3 4 इकट्ठी करके तब उस पे लपेट लो रुई। और जो थोड़ी सी मोटी है उन पे सिंगल पे लपेट लो। अब मेरे श्रावण मास में ये बहुत होंगी। मंदिर जाओ तो इन्हें जरूर लेके जाओ, इनसे आरती करो। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं इनसे आरती करने से। सुना है भाई कथाओं में, नाचते हैं वे, नाचते। कहते हैं ना कि भोलेनाथ पे तुलसी तुलसी दल नहीं चढ़ता भोलेनाथ पर, लेकिन तुलसी की मजरी चढ़ा दे सकते हैं हम, और उससे भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ नहीं, जितने भी देवी देवता हैं, अगर तुलसी की मजरी उनको दे दी ना, अर्पण कर दी, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं वे। तो इसलिए मैं तो चढ़ाती हूँ भाई, तुलसी की मजरी ले जाती हूँ मंदिर। इन्हें कल तोड़ लूंगी, और जो टूट गई है उन्हीं पर कर लेती हूँ मैं रुई।
ऐसे बनेगी। बहुत आसान है, ये देखो ऐसे बना बना के इकट्ठी करके रख लो। अब जितनी बन जाती है उतनी बहुत होंगी मेरी। ये कम से कम महीने के लिए मुझे मिल जाएंगी ये। फिर एक साथ बनी रहती है तो एकदम बस आरती करनी पड़ती है, नहीं तो फिर फटाफट बनाओ। और मैं तो इकट्ठी करके रख लेती हूँ बस इनको। हे लाडली जो मैं बरसाना हूँ, चरणों में तेरे मैं सर को झुकाऊं। हे लाडली जो मैं बरसाना हूँ, चरणों में तेरे। और बारिश डेली हो रही है यहाँ, बारिश देहरादून में डेली बारिश हो रही है भाई। कुछ सामान भी सूख नहीं रहा, सारे सील जाते हैं। हल्दी मिर्च भी सील जाते हैं। जिस दिन धूप अगर निकल जाए तो बस उसी दिन सब कुछ सूखता है। इसीलिए मैंने तो अनाज ले लेते हैं हम पहले ही। और मैंने कम से कम 1-1.5 कुंटल अनाज धुल के रख लिया था पहले ही, जेठ मास में, ताकि पूरी बरसात अनाज बस फिर चक्की पे रखने की देर होती है। आप सब भी रखना ये करके, तुलसी की सूखी लकड़ी ऐसे इन्हीं से ही करना आरती, ठीक है। अपने मंदिर में भी, और कहीं जाएंगे जब भोलेनाथ के मंदिर में तो ये जरूर लेकर के जाना। इससे करोड़ गुना मिलता है पुण्य। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। ये मत समझना कि तुलसी नहीं चढ़ती भोलेनाथ पे तो हम इसकी आरती ना करें। नहीं नहीं, तुलसी भले ही ना चढ़े लेकिन तुलसी की मजरी चढ़ा सकते हैं और इनसे हम भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, नाच उठते हैं देवता। और इससे हम गणेश भगवान जी की भी कर सकते हैं आरती। सबकी आरती इनसे हो जाती है, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। अब देखो मैं फटाफट बना लेती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। देखो ऐसी, और बारीक होती है ना, बारीक को तो 3-4 इकट्ठी लेकर के ऐसे, जो ज्यादा बारीक है उन्हें ऐसे लेते हैं और एक साथ लेकर के ऐसे लपेट देते हैं इन पे। इनसे तो और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। 6-7 एक इकट्ठी करके हम बनाते हैं, इनका बंडल सा बना के तब रुई लपेट दो
ये देखो ऐसा बन जाता है। और इन्हें घी में डुबक दो किसी ऐसे। मैंने तो एक ना छोटा सा कप बना रखा है, स्टील का कप लेके आई थी मैं, इतना सा छोटा सा। और उसमें रख देती हूँ, उसमें घी भर रखा है मैंने, और बस वे सारी उसमें डुबक जाती है बस। हे लाडली जो मैं बरसाना जाऊं। देखो मैं दिखाती हूँ कप। ये देखो छोटा सा, और इसमें मैंने घी भरा हुआ है, और इसमें सारी ये खड़ी कर दूंगी ऐसे। ऐसे ये घी में डुबक जाएंगी सारी, इसे भर दूंगी और बस एक निकाल ली, आरती कर ली। ठीक नहीं है? हे लाडली जो मैं बरसाना जाऊं, चरणों में तेरे मैं सर को झुकाऊं। हम पे कृपया तुम कर दो, चरणों में अपने जगह हमको दे दो। और मैं ना बत्तियां भी ऐसे ही बना के रख लेती हूँ बहुत सारी। कम से कम 1 महीने के लिए इतनी सारी बत्तियां बना ली, और फिर डेली बनाने की जरूरत नहीं है। फिर जल्दी जल्दी काम निपट जाता है, पूजा पाठ करो बस। आप बताना किसकी कथा सुनते हो? मैं तो प्रेमानंद महाराज जी की बहुत सुनती हूँ, और राजेंद्र प्रसाद जी जो महाराज जी हैं उनकी भी सुनती हूँ मैं। वो ज्यादा राम कथा सुनाते हैं। और अब कुछ दिन से ना मैं कुमार विश्वास की सुनी है मैंने, तो बहुत अच्छी बताते हैं, वे भी सुनाते हैं कथा। और इंद्रेश महाराज जी की सुनती हूँ मैं। खाना बनाते रहो और साइड में रख दो कथा चला के, और फिर देखो खाना बनाने में भी आनंद आता है, पता भी नहीं चलता कब में बन गया, क्योंकि ध्यान तो कथा पे रहता है। तो इसलिए कथा भी हो जाती है, सुनने में आ जाती है, और खाना भी बन जाता है। तो मैं तो साइड में कथा चला के छोड़ देती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ। और वही कथा सुनने से ही ज्ञान मिलता है, ऐसे थोड़ी ना, हमें थोड़ी ना पता वेद शास्त्रों का है। वेद पुराण तो हम थोड़ी ना पढ़ सकते हैं भाई, तो इसलिए वेद शास्त्र तो हमसे पढ़े नहीं जाएंगे। और
हम तो आलसी बंदे होते हैं ना, इसलिए तो कथाओं में सभी कुछ सुना देते हैं वे, इससे अच्छा तो कथा सुन लो, सारा ज्ञान आ जाता है फिर। कैसे पूजा पाठ, कैसे साधना आराधना, क्या करना है जीवन में क्या नहीं। पहले तो भाई इतने साधन नहीं थे कथा सुनने के, लेकिन अब तो घर घर मोबाइल है, और चीज ना सुनने के बजाय कथा सुन लो, कुछ ज्ञान मिलता है, जीवन की बातें मिलती है, और भगवत प्राप्ति कैसे होगी ये सब ज्ञान हो जाता है। और ये नहीं कि कथा सुनो बस कि हम तो हो गए बस ज्ञानी, नहीं भाई, कथा सुनो और थोड़ा सा उसको धारण अपने जीवन में भी करो। अगर वे 100 बातें बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे जीवन चलेगा, ऐसे ऐसे भगवत प्राप्ति होगी, तो कम से कम उनमें से 2 तो चीज ऐसी पकड़ लो, 2 बातें तो ऐसी पकड़ लो जो अपने जीवन में धारण करो। बाहर बारिश हो गई है तेज, पूरी आ गई है भैया तेज बारिश, क्या करे। आज तो कपड़े भी नहीं सूखे, जो मैंने सुबह धुले थे ना कपड़े, सारे जू के तू है। थोड़ी सी धूप लगनी तो जरूरी होती है ना, सिलन सी रहती है नहीं तो। इसलिए प्लीज मेरी बात मानना, आप सब जाते हो ना भोले, अब सब साधना आराधना करेंगे भोलेनाथ की, उनके मंदिर में जाकर खूब पूजा पाठ करेंगे। मेरे कहने से ये तुलसी की ये बना लेना, और जो पुण्य आपको 1 करोड़ व्रत करने से, 1 करोड़ बार व्रत करने से, पूजा पाठ करने से मिलेगा, वो एक बार इनकी आरती करने से ही मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा ज्यादा कुछ वो थोड़ा ही ना कि इसमें भाई हम नहीं कर सकते, जोर पड़ेगा या कुछ होगा। ये तो भैया आसान काम है, अगर इससे हमें भगवत प्राप्ति हो रही है तो कुछ कुछ इसमें लेना नहीं देना ही नहीं, सिर्फ ये बना के रख लो और सभी देवताओं की इससे आरती कर लो। कथा में सुना था मैंने कि एक चुईया जब आरती हो रही थी मंदिर में, वो भागने लगी चुईया इधर उधर, तो ऐसी बनी हुई रखी थी वहां बत्तियां तुलसी की, तो जैसे ही वो दौड़ के गई चुईया, तो उसका पैर वैर या कुछ उसका लग गया, तो उसमें से एक बत्ती ऐसे मतलब झटक के उसमें बत्ती में ही गिर गई, जो जल रहा था ना वहां दीपक, उसमें चली गई वो बत्ती, और वो जल गई। तो अगला जन्म पता उसे कहाँ मिला, अगला जन्म उसे गोपियों का मिला था, और फिर भगवान के निकट रही वो। तो देखो, वो तो चुईया है, उसने तो भूल से किया, हम तो इंसान है तो हम तो कर ही सकते हैं। इसलिए भाई ये तो सबसे आसान काम है, इसे तो कर ही लेना प्लीज सब। देखो ऐसे भर लेती हूँ मैं ये कप, इसे भर लूंगी बस,
अब ये इसमें कितनी बत्तियां हो गई है, कम से कम देखती हूँ महीना निकल जाएगा तो। अगर नहीं महीना निकलेगा, जब ये खत्म हो जाएगी मैं और बना लूंगी। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है, दिखाऊं क्या आपको? बहुत तेज हो गई बारिश। चलो दिखाती हूँ, मैं ले चलती हूँ कैमरा बाहर। ये देखो कितनी बारिश हो रही है भाई, तेज। बहुत तेज हो गई बारिश। ये देखो, ये देखो। देखो हो रही है ना बहुत तेज बारिश, पूरी आवाज आ रही है घर में। सा 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 हो रही है। देखो पाइप हुआ पंतालों में, देखो कितना पानी चल गया है। हो रही है ना तेज बारिश, बहुत तेज हो रही है, आवाज आ रही है यहाँ तक। बस थोड़ा सा रह गया है। और ऐसे ही बत्तियां भी बहुत सारी बना के रख लिया करो, ताकि एकदम बनानी ना पड़े। जब देखो हमारे पास टाइम है, उसी टाइम बना ली। तभी तो समय का सदुपयोग होता है। बस थोड़ी सी रह गई है मेरी। जो कोई मेरा ये व्लॉग देखेगा ना, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज आप ये तुलसी की ये जरूर बना लेना। इनसे पूजा करना, आरती करना, मतलब जो दीपक होता है उसे तो जला के ऐसे दीप दान कर दो, और फिर आरती इससे कर लो बस। इसी से मिलता है पुण्य। हे राधिका
जो मैं बरसाना चरणों में तेरे मैं शीश निभाऊं। दृष्टि कर देना हम पर अपनी शरण में ले लेना प्यारी। बस बन गई है, थोड़ी सी रह गई है मेरा काम खत्म हो गया बस। शायद मेरे पूरे महीने चल जाएगी ये बत्तियां। इन्हें मैं अब घी में, वैसे तो कप में मैंने घी भर रखा है, और इसे गर्म करूंगी तो पूरी बत्तियों में घी भर जाएगा। देखो इतनी हो गई है मेरी, भर गया है कप। हे लाडली जो मैं बरसाना जाऊं, चरणों में तेरे ये देखो भर गया है मेरा पूरा कप। और ये घी में हो जाएंगी यहाँ तक बत्तियां, ऐसे हिला दूंगी थोड़ा तो ये पूरी तरह हो जाएंगी। और इन्हें जलाई और ऐसे आरती कर ली तो इससे करोड़ गुना मिलता है, इससे पुण्य हमको। जिस देव की भी आरती होगी इससे वो प्रसन्न हो जाएगा। लो भाई हो गई, मेरा भर गया है पूरा कप। मेरे व्लॉग को देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सब देखिए मेरे व्लॉग और बनाइए ये बत्तियां, और पूरे श्रावण मास में भोलेनाथ की आरती कीजिए, अपने मंदिर में भी इसी से आरती कीजिए तो बहुत कोटि 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 गुना मिलेगा हमको पुण्य। ठीक है, आप सब करना प्लीज। राधे राधे सबको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। जय श्रावण मास।
राधे राधे।